हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज की हमारी क्लास का टारगेट नहीं, आज की हमारी क्लास का टारगेट है कि हम मैट्रिसेस क्लास 12th का प्रो चैप्टर रैप अप करेंगे। अब सबको लगता है चैप्टर बड़ा आसान है, क्या ही आना है इसमें से, कुछ है ही नहीं। तो आज इसके जो टॉप क्वेश्चन निकल सकते थे बेस्ट, मैं आपको वही डाले सारे, कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं डाले इतने कि मैं आपको बोल रहा हूँ दो मैट्रिक्स ऐड करके दिखा दो कैसे ऐड होते हैं, ये सब कुछ नहीं है। तो अगर मुझे मैट्रिक्स स्टार्ट करना है, पहले छोटी इंट्रोडक्शन करते हैं उसकी कि क्या क्या है। उसके बाद के कोई 20-25 क्वेश्चन है, इसे पूरा रैप अप करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। सबसे पहले आपका कोई भी मैट्रिक्स होता है, वो आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए हर एलिमेंट का जो नाम है। आई गेस अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत मैट्रिक्स के बारे में पता होते क्या है। वो कोई मैट्रिक्स होता है तो उसको अगर मेरे पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स है तो मतलब उसकी 3 रो एंड 3 कॉलम है। तो उसको लिखते कैसे कि पहले पहले का नाम A11, फिर दूसरा नाम A12, फिर तीसरा नाम A13, फिर A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये लिखने का तरीका होता है, इसमें भी आगे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पता होने चाहिए। कुछ टाइप के हमारे मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहले हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा एक रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है इसकी से एक सिंगल रो होती है और कुछ नहीं होता। कॉलम इसका एक होता है, कॉलम इसके बहुत सारे हो सकते हैं पर रो कितनी होती है? सिंगल। एक होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, जिसकी कॉलम एक सिंगल होता है, रो जितनी मर्जी हो सकती है। बोलो ये ऐसा नो। तो इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है बताओगे मुझे? 3x1, राइट। एक हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज एंड कॉलम सेम होते हैं, जितनी रोज उतने ही कॉलम। अगर मैं 1 2 3 4 दो रो दो ही कॉलम, इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 3x3, 4x4, कुछ भी हो सकता है, इतना आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर के अंदर तीन टाइप के और मैट्रिक्स आते हैं। स्क्वायर के अंदर जो पहला मैट्रिक्स आता है उसका नाम होता है कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कहता है कि अगर रो एंड कॉलम सेम है, डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो। सॉरी, गलत डेफिनेशन बोल दी, याद रखना डेफिनेशन। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स टू बी जीरो। जो भी एलिमेंट्स नॉन डायगोनल, डायगोनल के अंदर लाई नहीं करते, वो सब जीरो है। फॉर एग्जांपल, ये डायगोनल के अंदर लाई नहीं करते हैं तो ये सारे क्या है? जीरो। डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं। वो 1 2 3 भी हो सकते हैं, वो 8 9 11 भी हो सकते हैं, वो 2 2 2 भी हो सकते हैं, वो 3 3 3 भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स टू बी जीरो। फिर उसके अंदर आता है डायगोनल के बाद हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहता है ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग बट इक्वल। डेफिनेशन पे ध्यान देना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कुछ भी होगा पर सेम सेम होगा। 0 0 0 होगा पर सेम सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। क्लियर है? ये होगा हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ये होगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। और एक क्या होता है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं ऑल द नॉन, अब देख ये कहता है ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स विल बी स्ट्रिक्टली वन। स्ट्रिक्टली, ये डेफिनेशन। अब मैं एक बात बोलूंगा, ये तीनों लाया करते हैं स्क्वायर के अंदर, सारे स्केलर लाया करते हैं डायगोनल के अंदर, सारे स्केलर लाया कर डायगोनल के अंदर, सारे एंट्री लाया करते हैं किसके अंदर? आपके स्केलर के अंदर। क्या बात क्लियर है? तो ये आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स पता होने चाहिए। फिर हम अब सेकंड एक्सरसाइज, अब हम ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में तो ये सब कुछ है। सेकंड एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐसे ऐड करते हैं। तो आपको सिंपल लिख के दिखाऊंगा। दो मैट्रिक्स ऐड करने का तरीका है उससे कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे अगर मेरे पास 1 2 3 4 है और मुझे ऐड करना है 5 6 7 8 से, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ऐड कर दो। 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। बट नॉर्मल से क्या एलिमेंट्स से अगर सीधे सीधे आप ऐड कर दो तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है हमारा, सॉरी, ये होता है एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एडिशन सिर्फ तब हो सकती है जब उसके क्या सेम हो? ऑर्डर सेम, उसका क्या सेम हो? एक होती है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा? 2 4 6 8। ये हो जाएगी हमारी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट, इसमें और कुछ है ही नहीं। अब ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये भी हो गया। अच्छा यार, एक होता है हमारे पास दो मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कैसे करूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2।
इसका ऑर्डर 2x2, इसका ऑर्डर 1x2। ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से तब हो सकता है दो कंडीशन पूरी हो। पहली कंडीशन, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स की रो के। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम किसके इक्वल है? सेकंड मैट्रिक्स की रो के। तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ये वाली चीजें इक्वल होनी चाहिए। वाली चीजें क्या होनी चाहिए? तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। और दूसरी चीज आपके बारे में इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी चीज से इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आंसर आएगा आपके ऑर्डर का, नया वाला मैट्रिक्स जो होगा, वो होगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम। तो मतलब 2x2 का मल्टीप्लाई होता तो। ये आपको दो बातें याद रखनी है। क्या बात क्लियर है? सेकंड एक्सरसाइज में हमें बेसिक यही पढ़ना है। फिर आती है थर्ड में आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहले आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है मैट्रिक्स को उल्टा कर दो। क्या कर दो? बस मैट्रिक्स को उल्टा। 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसको जब ट्रांसपोज करना है तो मतलब क्या कर दो? 1 3 2 4। जब रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बना दोगे तो ये आप कर रहे हो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कर रहे हो। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। और ट्रांसपोज के अंदर दो चीज आपको पढ़नी है, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट? पहली जो चीज है वो आती है आपके कौन सी पार्ट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आता है आपका? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक्स के अंदर क्या होता है? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक है 1 2 3, यहाँ पर भी 2 3 4 5 है, 5 4 है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर मैं उसका उल्टा करूं, क्या करूं? उसका उल्टा करूंगा तो मेरे पास सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। आप इसको उल्टा करो, क्या आएगा? 1 2 3 2 4 5 और 3 5 4। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मेन बात ये होती है इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? और अगर ये 1 2 3 है और -1 -2 -3 है, तो स्क्यू का मतलब होता है जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो जो पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। मतलब -1 -2 -3 और 1 2 3, ये हो जाएगा आपका कौन सा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उल्टा करके बस जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाएंगे? हमारे पॉजिटिव बन जाएंगे। क्या बात क्लियर है? प्रॉपर्टीज आपको इसकी याद रखनी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और ट्रांसपोज करके वो माइनस में साइन ले आता है, साइन चेंज हो जाते हैं साथ। क्या बात क्लियर है? आपको कुछ हमारे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। और कोई कांस्टेंट अगर मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूं तो कांस्टेंट बाहर, पहले आप ट्रांसपोज कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, तब भी सेम आएगा। यही आपका एक तरह से पूरा चैप्टर है। एक प्रॉपर्टी और आती है बट वो डिटर्मिनेंट्स की है, बट एक्सरसाइज 4 अगर आपको पता है कि है तो एक प्रॉपर्टी है कि इनवर्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए बी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई जब इक्वल होगा तो वो इनवर्स पॉसिबल है। अब सर इसका क्या रीजन है? ये सब हम डिटर्मिनेंट्स में ज्यादा पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूं। इनवर्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। ये रहा मेरा पूरा मैट्रिसेस चैप्टर। ऑब्वियसली बहुत एक शॉर्ट रिव्यू है वो चैप्टर का, बट इसे क्वेश्चन आई होप कि इतना आपको पता है तभी आप मैट्रिक्स करने बैठ रहे हो यहाँ पर। तो आओ स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन ही 5 मार्क का है और सारे क्वेश्चन जितने भी करेंगे, कुछ 30 25 30 क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक भी कोई इस साल का क्वेश्चन नहीं, मतलब आपका वो नहीं है जो नहीं आया हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक्स के, जिसने ये फाइल कर ली मैट्रिक्स डन है उसका, कुछ और नहीं है, ये बात कंफर्म है। सब ये बच्चे सोचे कि मैट्रिक्स कौन करता है, फालतू चैप्टर होता है, बट मैं इतना कह रहा हूँ जिसने ये कर लिया बाय मैट्रिक्स, और कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज क्या आती है मैट्रिक्स में? देखो सबसे पहली चीज मैट्रिक्स में आपके इसके आ रही है कि अगर आपका मैट्रिक्स बी दे रखा है, कह रहा है इसको एक्सप्रेस करो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाने के लिए उसके अंदर उसी का ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए उसमें उसी का ही ट्रांसपोज माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक हमारे पास रिलेशन होता है कि अगर मैं हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस बी माइनस बी ट्रांसपोज, मैं हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज बी माइनस बी ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास बी ही वापस आ जाएगा।
एक होता है किसी मैट्रिक में उसका ट्रांसपोज ऐड करो सिमेट्रिक, माइनस करो स्क्यू सिमेट्रिक, और एक ये टर्म होती है कि अगर मैं किसी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करके हाफ करूंगा तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। इससे ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और 3 नंबर का लेके चलो आता ही आता है। तो अगर आपके पास b कितना है, मेरे पास b है भाई 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3, ये b है। कोई दिक्कत है? अगर मेरे पास ये b है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा -2 -1 1, राइट, -2 3 -2 -4 4 और -3। ये b प्लस b और b ट्रांसपोज हो गया। पहले आप ऐड करो। ऐड कैसे करते हो? सिर्फ और सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। 2 -2 और 2 आएगा, 2 + 2 4, -2 -1 -3, -4 +1 -3, -1 -2 -3, 3 + 3 6, 4 -2 2, 1 -4 -3, -2 + 4 2, -3 + 3 -3 -6। ये आ रहा है b + b ट्रांसपोज, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब b में b का ही ट्रांसपोज माइनस करो आप। अगर मैं b में b का ही ट्रांसपोज जब माइनस करूंगा तो पहली बात बता स्क्यू आता है। बिना सोचे मैं लिख रहा हूं कि इसके डायगोनल एलिमेंट तो क्या होने वाले हैं? 0। नहीं मानते आप चेक भी कर सकते हो, पर बाकी करो। -2 माइनस और -1 कितना हो जाएगा? -2 -1, -4 माइनस और -1 कितना? -5, 4 -2 +6 हो जाएगा, -1 माइनस और -2 1, 1 माइनस और -4 5, -2 -4 -6। अब ये आ गया b - b ट्रांसपोज, और ये पक्का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, -4 + 0 -3 -1 -3 -5 -3 -1, 6 + 0 6, 2 + 6 8, -3 + 5 2, 2 + -6 -4 और -6 0 -6। यार b + b ट्रांसपोज, b - b ट्रांसपोज। अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ ऑफ b + b ट्रांसपोज इंटू b - b ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे पास b आना चाहिए। करो से हाफ से मल्टीप्लाई, जब मैं सबको तो आएगा 2 -2 और -4, -2 3 और 4, 1 -2 और -3। क्या पूरा सेम आ रहा है मेरे पास? एकदम से। रुक जाओ, 2 -2 -4 -4 माइनस, ओहो ये अब देखो जो सेम नहीं आ रहा मतलब गलत हो रहा है कुछ। अब देखो क्या गलत हो रहा है, ये गलत है। -3 प्लस कर रहा है, -3 -1 कितना होना चाहिए? -2। तो अगर सेम नहीं आया तो आपने कुछ गलत करा है, मतलब आपने नहीं, मतलब मैंने। एक ही बात तुमने किया, मैंने किया। डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? -1, 6 का हाफ, बाकी एकदम सेम आ रहा है, बिल्कुल सही। पक्का 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फार्मूला हाफ इनटू b + b ट्रांसपोज प्लस b - b ट्रांसपोज। क्लियर? चलो सेकंड एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। है इंपॉर्टेंट, लेंदी है बस थोड़ा। आओ करें। चलो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है i + a, i स्टैंड फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनटू इक्वल्स टू i - a और cos अल्फा - sin अल्फा। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है i + a। i क्या है? 1 0 0 1। a क्या है? 0 -tan α/2, tan α/2 और 0। ऐड करो, 1 + 0 1, 0 ± tan α/2, 0 + tan α/2 tan α/2, 1 + 0 1। यह है लेफ्ट हैंड साइड। ये कितनी आ गई? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। अब सर राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास? बच्चों राइट हैंड साइड क्या दे रखी है? i - a। पहले तो i में से a को क्या करना है? माइनस। 1 - 0 1, 0 - tan α/2 tan α/2, 0 - tan α/2 tan α/2 और 1 - 0 0। इसको i - a को मल्टीप्लाई करना है किससे? cos अल्फा - sin अल्फा से, और आंसर आ जाए सेम। किससे मल्टीप्लाई करना है? cos अल्फा - sin अल्फा, sin अल्फा और cos अल्फा से। अब देखते हैं आंसर क्या आता है भाई। सिंपल क्वेश्चन है। 1 - 0 1 होता है उल्लू, किसने 0 लिख दिया यहां पर?
चलो कोई दिक्कत तो नहीं, चलो स्टार्ट करें। आओ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई हो सकता है, देखो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, आंसर भी 2 क्रॉस 2 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई होता कैसे है, रो 1 इंटू कॉलम 1, 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। रो 1 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉलम 1 से, इसका नाम होगा A12, रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 को कॉलम 2 से माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2, इसका नाम क्या है 2 1, रो 2 कॉलम 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यस और नो। इसका नाम क्या होगा, रो 2 कॉलम 2 माइनस माइनस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। मेरे पास ये होना चाहिए 1, है क्या ये अजीब सी चीज, मेरे पास ये होना चाहिए माइनस अल्फा बाई 2, है ये अजीब सी चीज। अब मैं करूं क्या, मैं ना इनमें से कोई 2 सॉल्व करूंगा, बाकी 2 आपसे सॉल्व कराऊंगा। अब मुझे बताओ मेरे पास A11 कितना है, मेरे पास A11 है, ये मुझे चाहिए 1। मैंने कहा एक काम कर, तू कॉस अल्फा साइन अल्फा का साइन अल्फा, तू भाई tan अल्फा बाई 2 की जगह लिख साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। एलसीएम लेके ऐड करो, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाय क्या, कॉस अल्फा बाई 2, यस और नो। अब एक कौन सा फॉर्मूला, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए मैं मान रहा हूं अल्फा, बी मान रहा हूं अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय क्या, कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2। तो मेरे पास कितना आ रहा है 1, और चाहिए भी कितना मुझे इसकी जगह 1, तो A11 तो ठीक आ रहा है। ए अब मैं क्या कर रहा हूं, A12 प्रूव करता हूं, क्या प्रूव करता हूं, ए, चलो चलो देखो देखो कैसे करेंगे। मेरे पास है माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अब tan अल्फा बाई 2 को मैं लिख रहा हूं साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर भी एलसीएम, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई 2 माइनस बाहर है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइड बाय क्या है। अब फॉर्मूला कौन सा बन रहा है बच्चों, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी। मेरे लिए ए क्या है यहां पर, अल्फा बाई 2, ए क्या है मेरे लिए, क्योंकि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला होता है, तो ए है अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2। भाई अब क्या करते हैं, साइन से नेगेटिव साइन बाहर निकल जाता है, माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2, तो कितना बचेगा मेरे पास tan माइनस tan अल्फा बाई 2, यहां पर भी क्या माइनस tan। अब नीचे वाले A21 और A22 करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, फॉर्मूला यही लगना है, या तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, या फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या बात क्लियर है, इजी है टफ है, चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, A5 निकालना। A5 कौन, ए क्या ए को 5 में मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। अच्छा पहले जो भाई बोल रहा है, भाई का कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i करके दिखा, मैंने कहा मुझे ए का स्क्वायर तो करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर करूं कैसे, 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1 2 4 माइनस 3 कितना होता है प्लस 1, 6 प्लस 6 कितना होता है 12, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस टू कितना हो जाएगा, -2 -4 -3 प्लस 4 -3 प्लस 4, तो 1 12 -4 12 कुछ ही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ है ना। ये ए स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर में बस कितना आ रहा है 1 12 -4 1 -4a में मैं a को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा बताना, 8a प्लस 12 -4 प्लस 8, 7i, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 0 0 7, तो 1, अच्छा ए लिख दिया गलती से, सॉरी, -8, 1 -8, अच्छा 0 तो नहीं आ रहा, मतलब हमने कुछ गलत किया है,
क्या गलत किया देखो, मुझे इसको मल्टीप्लाई कैसे करना था, +8 आई, 1 -8 कितना हुआ, -7, -7 + 7 12 -12 0 0 + 0 0 4 + 4 0 1 -8 -7 -7 + 7 0, तो मतलब मेरा 0/0 आ रहे हैं, तो ये चीज एकदम ठीक है। A5 निकालना है, क्या निकालना है, A। अब A स्क्वायर है तुम्हारे पास, A स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो A स्क्वायर को ही A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 112 - 4 1 इंटू 112 - 4 1, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 - 48, ठीक है। 12 + 12 -4 -4 -48 + 1, ये कितना आ गया, A की पावर 4, A की पावर 4, मुझे क्या 4 चाहिए, मुझे A की पावर 5 चाहिए, तो A की पावर 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो -47 24 -8 -47 को मल्टीप्लाई करना है 2 3 -1। चलो लास्ट चीज रो 1 कॉलम 1, ये 2 है, -47 इंटू 2 -94, 24 इंटू -1 -24, तो कितना हो जाएगा, 110 -118। रो 1 कॉलम 2, 47 सीधा कितना हो जाएगा, 120 और 21 141, तो -141 + 48, बताना भाई कितना हो रहा है भाई, -141 93 -93 सॉरी, -16 + 47, तो मेरा 31, A22 आपका, A22 आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी क्वेश्चन है, अरे है साफ डाल दिया, सब है इसके अंदर। थोड़ा सा लेंदी है, अच्छा एक बात बता दूं, ये जितने क्वेश्चन है सारे 5 मार्कर और सारे 5 मार्कर प्रीवियस ईयर के, कोई क्वेश्चन भी 2 मार्कर 3 मार्कर नहीं है, पहले 5 क्वेश्चन सारे 5 मार्कर्स है, 5 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन 2 मार्कर्स है, फिर 2 केस स्टडी है, फिर 8 MCQ है, बस। चलो A क्यूब निकालना है भाई, A मेरे पास रहा ये 102 और 213, A स्क्वायर करना है तो A को A से मल्टीप्लाई, 102 आओ मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले रो 1 तो 1 + 0 + 4, रो 1 कॉलम 2 0 + 0 + 0 2 + 0 + 6, करो, चलो साथ साथ करो, हाथ पैर चलाओ, चलो जल्दी करो। आ जाओ आगे बढ़े, रो 2 कॉलम 1 0 0 2 0 4 0 0 2 + 3 2 + 0 और 6 2 और 6, चलो 0 0 0 4 4 + 0 + 9, ठीक है। A स्क्वायर आ गया, पर तुम्हें A स्क्वायर तो चाहिए साथ साथ A क्यूब भी चाहिए, तो A क्यूब के लिए क्या करोगे, A क्यूब, भाई ने बोला करना तो करने का, तो 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इंटू कितना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, चलो हाथ पैर चलाओ, रो 1 कॉलम 1 5 + 0 + 16 21, वैसे यार मुझे के निकालना ना बस, मुझे किसने पूरा सॉल्व तो नहीं करने के लिए कहा, मुझे किसने पूरा सॉल्व करने के लिए कहा है, अगर मुझे सिर्फ के निकालना है तो मेरा के तो आ जाएगा ऐसे ही, के निकालना ना तो मैं पूरा करना पड़ेगा, पर मैं अगर मुझे के चाहिए, तो पहले बताओ A क्यूब में क्या आ रहा है, 508, इतनी मेहनत करी, खत्म करो ना, 8013 6 -6 A स्क्वायर, ये रहा A स्क्वायर, हमने A स्क्वायर की पहली वैल्यू निकाली, कितनी निकाली पहली वैल्यू 21, सारी निकालनी चाहिए ना, मैं एक निकाल रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरी मर्जी। अच्छा पहले A स्क्वायर लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ये A क्यूब था ना, A क्यूब की पहली वैल्यू 21, कोई दिक्कत तो नहीं, 6 A स्क्वायर, A स्क्वायर की पहली वैल्यू क्या है
तो 5 6 30 आना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस 7a, 7a की पहली वैल्यू क्या है 1, तो 1 7 7 माइन प्लस के आई क्यूब में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो k इंटू 1 कितना है k, होंगे खाली, अभी सारे खाली है, आपको मल्टीप्लाई करके पूरा भरना है। मुझे तो k चाहिए था ना, आ तो गया। 21 माइनस 30 कितना हुआ, -9 + 7 2, -9 + 7 -2 प्लस k इज इक्वल टू क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। तो मेरे k की वैल्यू सीधा क्या आ रही है, 0 आ रहा था, तो k की वैल्यू सीधा क्या आ रही है मेरे पास। करना तो पूरा चाहिए, मैंने तो पूरा निकाला ना, ए स्क्वायर पूरा निकाला हुआ है, सब कुछ पूरा निकाला है, बट मुझे अभी के लिए तुम्हें k दिखाना है, तो मैंने k निकाला, तो मैं दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या पता है 1 मार्कर में आ जाए, क्लियर। चलो ये क्या बोल रहा है, if A is equals to this is written as B plus C. B is a symmetric matrix and C is a skew symmetric matrix, then find matrix B. बताओ जी, B is a symmetric matrix है, मतलब B के लिए एक्चुअली में A plus A ट्रांसपोज हुआ होगा। C स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब C के लिए A माइनस A ट्रांसपोज हुआ होगा। यस और नो। मुझसे तू क्या पूछ रहा है, मैट्रिक्स B पूछ रहा है, मतलब तू A plus A का, तेरे पास A है तो बस तुझे वो B निकालना है, तो B का फॉर्मूला होता है A plus A ट्रांसपोज। A कितना है 1 2 0 3, इसमें ट्रांसपोज ऐड करूंगा 1 0 2 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 2 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6, क्या ये आ जाएगा, यही तो होगा B, हाँ है ना। देखो A की वैल्यू दे रखी है, इट्स रिटन एज B plus C, रिटन एज, गलत है, रिटन एज B plus C। आओ देखो थोड़ा गलत करा, तुम भी ध्यान देखो, B plus C इज इक्वल टू क्या होता है A। B एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो A का स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, किसी और चीज का भी स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे अगर B निकालना है, B अगर मैं कहता हूं कोई मैट्रिक्स है यहां पर L कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कोई मैट्रिक्स है L प्लस L ट्रांसपोज, फिर L माइनस L ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ रहा है A। हमें तो B प्लस C दिया हुआ है, A का थोड़ी बोला है कुछ, तुम ये कंफ्यूज कर रहे हो। अब मेरे पास मुझे निकालना है B, ये है B, ये है C। अब देखना, अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास 2L इज इक्वल टू क्या आ रहा है A, L की वैल्यू क्या आ रही है A/2, क्या आ रही है L की वैल्यू A/, अब A/2 आ रहा है L, तो मैं पूरे A को अगर मैं L निकालना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा 1/2 1 0 और 3/2, क्या ये हो जाएगा मेरे पास A। मुझे निकालना क्या एक्चुअली में B, और B एक्चुअली में है क्या L प्लस L का, L कितना है हाफ 1 0 3/2, ट्रांसपोज कितना है इसका हाफ 0 1 और 3/2, ऐड करो कितना आएगा 1 1 1 3। यस और नो, समझ के करो। उसने कहा B प्लस सी रिटन एज A, तो B प्लस सी इक्वल्स टू A, बोलो हाँ या ना। B मुझे नहीं पता B किससे बना है, मुझे नहीं पता B किस मैट्रिक्स बना है, लेट इट एनीथिंग B, तो L को मैट्रिक्स से बना है B, तो L प्लस L ट्रांसपोज B, L माइनस L ट्रांसपोज C, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है A, क्या इन दोनों को ऐड करके A, तो 2L इज इक्वल्स टू A, L की वैल्यू क्या आ रही है A/2, हमें चाहिए B, हमें क्या चाहिए B, हमें चलो L चाहिए, पहले क्या चाहिए L, L ये आ रहा है, B की वैल्यू है क्या L प्लस, तो L में L का ट्रांसपोज ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास B। इजी है टफ है, कर पाओगे, ये भी 1 मार्कर 2 मार्कर ही होगा। चलो चलो जी क्वेश्चन पढ़ो, एनसीईआरटी का ही है। Three shopkeepers ABC goes to a store to buy stationery. A purchases 12 dozens notebook, एक डजन में 12 नोटबुक होती है भाई। अच्छा B ने, अच्छा फिर 5 dozens of pen, 5-6 डजन ऑफ पेंसिल। B बजट 10 डजन नोटबुक, 6 डजन पेन एंड 7 डजन पेंसिल। अब मोटा खर्चा हुआ है। ए सी ने भी कुछ लिया है, और नोटबुक आती है 40 पैसे की, अब पेन आता है 1.25 रुपीज का, पेंसिल आती है 35 पैसे की। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू कैलकुलेट इंडिविजुअल बिल, इंडिविजुअल बिल। चलो
अब पहले बताओ ए बी सी का खर्चा। ए बी सी ने लिया क्या, क्वांटिटी। ए ने क्या क्या लिया, ये पेन मान लेते हैं, ये बुक मान लेते हैं, और क्या मान लिया है, पेंसिल, नोटबुक, पेन एंड पेंसिल, सॉरी, नोटबुक, पेन और पेंसिल, ठीक है। ए ने की नोटबुक ली है 12 डजन, और मुझे एक का प्राइस दिया है, तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा। ए ने पेन गिन लिया है 5 डजन, तो 60, पेंसिल गिन लिया है 6 डजन, तो कितना हो जाएगा 36, नहीं 5 12 का कितना 60, और 6 12 का कितना हो जाएगा 72। ये ए ने लिया इंटू 12 इसके डजन में दिया, और प्राइस ई चीज का दिया हुआ है। बी ने क्या क्या लिया है, 10 डजन लिया है पहली चीज, तो 120, 72 और 7 12 84। सी ने क्या लिया 11 डजन, तो 12 इंटू 11 132, 132, और क्या लिया 13 डजन, तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 12 136, 156, ये 5 है, और 8 84। ये कॉस्ट है इनकी, सोच समझ के मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल पेन उसकी कॉस्ट है, पेन मल्टीप्लाई कर दो सोच के। कॉस्ट क्या है 12 इंटू 8 96, ओ हाँ जी हाँ जी, कहाँ पर जो बच्चे, एक सेकेंड, 96 दोनों बता देते हैं, 156 और ये कितना है 96, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब मैं कहा इसे ठीक करूं, अब मेरे पास ये है 3 इंटू 3, मतलब नोटबुक दी हुई है, मल्टीप्लाई करो, से निकालो। प्राइस क्या है 40 पैसा को मैं लिख रहा हूँ 0.40 पैसा है ना, इसको लिख रहा हूँ 1.25। बी का कॉस्ट और सी कॉस्ट कितनी है, एन पी और पीई कितनी है, अब मल्टीप्लाई करना है। ये 1 क्रॉस 3 है, ये कितना है, ये 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मैं फिर इसको ऐसे लिखूं माइनस 0.40, और दूसरा क्या आ रहा है 1 पॉइंट, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे निकालना है यूज मेथड टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल, मतलब ए ने पूरा कितना खर्च किया, बी ने पूरा कितना खर्च किया, सी ने पूरा कितना खर्च किया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 रो 1, 3 रो 1 कॉलम, ऐसे आएगा। A11 के लिए रो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, कॉस्ट से, तो ए की कॉस्ट आ जाएगी टोटल, तो 144 इंटू 0.40 करो, कितना आ रहा है 144 इंटू 0.40, 60 इंटू 125 प्लस 72 इंटू 0.35, कितना ऐड करके बताओ प्लीज जल्दी, पूरा करके बताओ, पूरा 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 157.8। क्या बात क्लियर है। जब मैं रो 2 कॉलम 1 में रो 2 की 120 इंटू 0.40, 72 इंटू 1.25, 84 इंटू 0.35, कितना खर्चा हो गया भाई 167.4। लास्ट में रो 3 कॉलम 1, तो किसको करें मल्टीप्लाई 132 इंटू 0.40, 156 इंटू 1.25 और 96 इंटू 1.35, कितना आ रहा है जल्दी बताओ कितना आ रहा है 281.4। तो ए का खर्चा 157.8, बी का खर्चा, सी का खर्चा, कोई दिक्कत है। सबसे खर्चा किसने किया, सी ने किया, कोई दिक्कत है सी से आपको भाई, क्या पता गंदा है सी। ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए, फाइंड वैल्यू ऑफ पी, ए स्क्वायर 2 minus 2 minus 2 2, 2 minus 2 minus 2 2, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रो 1 कॉलम 1, 4 प्लस 4 8, 4 माइनस 4 कितना, माइनस 4 कितना, 4 प्लस 4 कितना 8, ये स्क्वायर आ रहा है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए, किसके इक्वल है पी इंटू ए, 2p माइनस 2p माइनस 2p और कितना आ रहा है 2p, तो 2p इक्वल्स टू 8, p की वैल्यू चलो पी लो, हाँ हाँ 1 मार्कर भाई आते तो है। चलो अगला क्वेश्चन,
सारे पास्ट ईयर, एक भी आपका एनसीईआरटी का नहीं है, मतलब वो मैंने देखा नहीं, एनसीईआरटी में आया नहीं आया। px इंटू पी वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी वाई इंटू पी एक्स। पहले px इंटू पी वाई करो। cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x। बच्चे पी वाई का मतलब होता है कि x की जगह पे y लिख दो बस। तो cos y sin y माइनस साइन y और cos y। ओके जी, पक्का। मल्टीप्लाई के आंसर बताओ। रो वन कॉलम वन, cos x cos y माइनस साइन x sin y। cos x cos y माइनस साइन x sin y फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का। किसका फॉर्मूला होता है? cos x प्लस y का। चलो करो आगे। cos x sin y प्लस साइन x cos y। cos x sin y प्लस साइन x cos y। फिर बोल रहा हूं cos x sin y फॉर्मूला किसका होता है? साइन a प्लस बी का। किसका फॉर्मूला? साइन, तो साइन x प्लस y माइनस साइन x cos y माइनस cos x sin y माइनस साइन x cos y माइनस cos x sin y माइनस कॉमन ले लूंगा तो मैं बता देगा साइन x cos y प्लस cos x sin y, तो साइन x प्लस y। अब आपको पता है यहां पर cos x प्लस y आना है, अब इतना तो आप समझदार हो। क्या बात क्लियर है? ये सुनो, अब कह रहे हैं पी वाई इंटू पी एक्स पे करो, वो भी इसकी होना चाहिए। पी वाई क्या होगा? cos y, उसके बाद माइनस साइन y साइन y, उसके बाद cos x माइनस साइन x, तो साइन x ते cos x। चलो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, cos x cos y माइनस साइन x x y किसका इक्वल होता है? हाँ है ना? cos y sin x प्लस साइन y cos x, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? साइन, तो पक्का सेम ही बनना। मैं क्या बार बार लिखूं? हेंस ट्रू। क्या बात क्लियर है? क्या कह रहे हो? पी एक्स प्लस वाई एक्चुअली में होता क्या है? पी एक्स प्लस वाई एक्चुअली में होता है जहां जहां एक्स है वहां क्या डाल दो? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई है तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई और कॉस, क्या तीनों सेम आ रहे हैं? ये तो प्रूव करना था। चलो, ओहो, बेसिक क्वेश्चन। चलो करके दिखाओ। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए सी इंटू बी सी। सी दे नहीं रखा, अब सी नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा। जब कोई चीज नहीं दे रखी बच्चों निकालो। अब ए सी इंटू बी सी है, ए सी इक्वल्स टू बी सी। ए की वैल्यू है 3 5, बी, अब देखो ए का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2। अब सी जो भी होगा वो 2 क्रॉस समथिंग है, 2 क्रॉस, अब मुझे पता क्या है। बी का क्या है? 1 क्रॉस 2। ठीक है, आना क्या है आंसर? मुझे नहीं पता। जब सी जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 2 क्रॉस समथिंग है, 2 क्रॉस समथिंग समथिंग। कोई दिक्कत? अब मैं सी को क्या मानूं? फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी। सी में पता है नहीं, लेट सी बी 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 मान लेता हूं। इधर भी आंसर 1 क्रॉस 1 आएगा, इधर भी आंसर कितना आएगा? 1 क्रॉस 1। हाँ है ना? 2 क्रॉस 1, 2 रो 1 कॉलम, एक्स वाई, इधर भी क्या मान लो? कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 7x प्लस इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू 2x। बोलो हाँ है ना? मतलब y हमेशा x का डबल ले लो, सेम आ जाएगा। कुछ एग्जांपल दे दो ना, 2 3 सी के मैट्रिक्स बना के दिखाना है तो 2 3 बना के दिखा देते हैं। तो या तो सी आप ले लो सर, x को ले लो 1 तो y कितना आ जाएगा? 2, तब भी सेम आएगा। या तो आप सी को ले लो 2 4 या फिर 3 6, कुछ भी लो चलेगा। कोई दिक्कत की बात? पक्का? कोई दिक्कत? चलो चलो क्वेश्चन रीड करो।
क्या क्वेश्चन है? अरे भाई ए दे रखा है, कह रहा है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो। इसका ऑर्डर क्या है अभी? 2 क्रॉस 3। इसका मैं उल्टा करूंगा, 0 4 -1 3 2 -4, उल्टा कर दिया। फिर से उल्टा कर दो, ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या आता है? ए। पहली चीज प्रूफ, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा ये तो प्रॉपर्टी पड़ी थी ना अभी आज स्टार्टिंग में, तो पहले ए बी करते हैं। ए ये रहा, बी ये रहा, ए बी 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑर्डर क्या आएगा? रो 1 कॉलम 1 तो 0 -1 +4 3, रो 1 कॉलम 2 0 -3 +12 -3 +12 9, 16 +3 19 19 -8 11, 0 +9 -24 9 -24 कितना होता है? हाँ है ना? पक्का? कोई दिक्कत की बात? ये सुनो अब ये तो हुआ ए बी, ये क्या हुआ? इसका ट्रांसपोज करना है। 3 11 9 -15। क्या समझ आया आपको? आजकल मैं ना रील्स देख रहा हूँ बहुत सारी ना, उसमें वो आता है ना एक समोसे वाला है जो लंदन में समोसे बेच रहा है, देखे इसने? अरे वो बहुत फेमस रील हो रही है, बिहारी के समोसे। चलो मेरे पास तो है, मैं देख लेता हूँ अच्छी है देखना। तो एक बंदा है वो बिहार का है, तो लंदन गया, वहां समोसे बेच रहा है, और आइडियाज निकालो काम करने के। अब इंडिया में बेचना कुछ होता ही नहीं, ऋषिका की तरह बन जाता, बाहर जाके बेचे दो। आइडियाज निकालो, होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ए बी का ट्रांसपोज हो गया, ए बी का ट्रांसपोज हो गया, बी ट्रांसपोज टू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या होता है? 4 1 2 0 3 6। ए ट्रांसपोज क्या है? 4 3 -4। क्या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करूंगा? रो 1 कॉलम 1 0 -1 -4, -1 -4 कितना होता है? -5। सेम आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। 0 -1 +4 कितना आ रहा है? 3। ठीक है। रो 1 कॉलम 2 16 +3 19 19 -8, सेम आ रहा है नहीं आ रहा? रो 2 0 -3 +12 -3 +12 कितना होता है? 0 +9 -24 9 -24। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है? ए बी के। दैट्स इट। कोई दिक्कत? पक्का? चलो लास्ट चीज क्या पूछ रहा है? कह रहे या तो कोई कांस्टेंट पहले ना के को ए से मल्टीप्लाई करो, के ए। 0 -k 2k 4k 3k और -4k, और इसका ट्रांसपोज करूंगा 0 4k -k 3k 2k -4k। क्या के ए का ट्रांसपोज आया? यह है के ए का ट्रांसपोज। कैसा के? अब मुझे निकालना है के ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज। के कैसे निकाले? के तो है मेरे पास, इसको ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। ए ट्रांसपोज क्या है? 0 4 -1 3 और 2 -4, तो आ जाएगा 0 -k 2k 4k 3k और -4k। यस और नो? इजी इजी टफ टफ कर पाओगे? चलो इसके एमसीक्यू होंगे तब थोड़ा आपको मजा आएगा। ए दे रखा है, सी दे रखा है, फाइंड मैट्रिक्स बी। ए क्या है मेरे पास? 1 4 -2 3 क्रॉस 1 क्रॉस 3 का आंसर आ रहा है 3 12 -6 4 16 -8 2 8 -4। 3 रो है, एक कॉलम। क्लियर? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 3 क्रॉस 3 आए? इसको आप मल्टीप्लाई करो 1 क्रॉस 3 से। किससे मल्टीप्लाई करो? एक रो 3 कॉलम से। सेम मल्टीप्लाई 1 1 सेम होगा, ऐड होकर आंसर क्या आएगा? 3 क्रॉस 3 पहला। अच्छा, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, 4x 4y 4z
माइनस 2x टू माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3 4 2 12 16 8 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 4 x3 y4 z2 x3 y4 z कोई दिक्कत है? हाँ है ना? पक्का? चलो जी, मल्टीप्लाई एबीसी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। पहले चीज क्या है, मैं फर्स्ट चीज क्या है 1 माइनस 1 0। दूसरी चीज क्या है 2 0 1 माइनस 1 3 4 0 5 1 मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर ऑर्डर कैसे मल्टीप्लाई करें? पहले फर्स्ट टू मल्टीप्लाई होंगे नहीं होंगे? कैसे 3 3 पहले दो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 2 प्लस 1 3। हाय ना बोलो ये सुनो रो 1 कॉलम 2 0 माइनस 3 आंसर आएगा 1 क्रॉस 3। एक रो 3 कॉलम रो 1 कॉलम 1 तो 2 प्लस 1 3 रो 1 कॉलम 2 0 माइनस 3 रो 1 कॉलम 3 1 माइनस 4 माइनस 3 इनटू क्या हो रहा है आंसर क्या आएगा आपका 1 क्रॉस 1 क्या आएगा 6 माइनस 9 6 माइनस 9 और माइनस 12 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 12 तो माइनस 21 प्लस 6 कितना आ जाएगा 1 क्रॉस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चल ओहो कोई बात नहीं। चल ये हो गया था अभी हमारा। चलो फिर अगला चलो बाई सी डी माइनस ए बी। आपके ए दे रखा है बी दे रखा है सी दे रखा है आपको क्या निकालना है मैट्रिक्स डी निकालनी है। अब भाई ये फाइंड करना क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए मैंने बहुत डाले हैं। कैसे करें सी डी माइनस ए बी इक्वल टू क्या है तो मतलब मैं इससे सी डी इज इक्वल टू क्या लिख लूं मैं सी है 2 5 3 8 2 क्रॉस 2 डी नहीं पता अभी ए क्या है मेरे पास 2 माइनस 1 3 4 बी क्या है 5 2 7 4। अब ये 2 क्रॉस 2 है ये 2 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 क्रॉस 2 आ जाएगा तू भी क्या होना चाहिए चलो मल्टीप्लाई हो 10 माइनस 7 4 माइनस 4 15 माइनस 28 43 राइट और रॉन्ग 15 प्लस 28 6 प्लस 16 22 इक्वल टू अब यार ये भी x y z और w मान लो 2x प्लस 2y प्लस 5w 3x 3y हाय ना बोलो। अब बच्चों मैं क्लास 10 थे बच्चों इसके बाद हम समझाया था ना क्वेश्चन वो भी कर लेगा कि आपको पता है कि 2x प्लस 5z किसके इक्वल होता है और 3x प्लस 8z किसके इक्वल है। बच्चों ये दो इक्वेशन बन रही है क्या आप इसका x और z नहीं निकाल सकते? कर सकते हो लीनियर इक्वेशन इतना आता है 2y प्लस 5w 0 और 3y प्लस 8w कितना है 22। इधर से क्या निकाल सकते y और w। चलो 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 ओहो देखा देखा लग रहा है देखा देखा लग रहा है। एक बार कर लेते एक बार और है अबे 3 बार इसे डाला है क्योंकि 3 बार आया था ये लास्ट ईयर्स में। चलो लास्ट टाइम कर ले लास्ट टाइम जल्दी फटाफट फाइंड x x ये 1 क्रॉस 3 है ये 3 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 क्रॉस 3 आएगा रो 1 कॉलम 1 1 प्लस 4 प्लस 1 2 प्लस 0 प्लस 0 ठीक है 1 0 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 2 x से
0 + 4 x, तो 4 प्लस किसके इक्वल है, तो x की वैल्यू -1, x वैल्यू कितनी आ जाएगी, That's it. चल चल चल, अरे ये भी देखा देखा लग रहा है, अभी तो ऐसा कहता है वो सी निकालने वाला। चलो चलो बस आप मुझे ऑर्डर ऑर्डर फाइंड ए निकालना है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, इसका कितना है। अब देखो अगर मुझे ए का मैट्रिक्स निकालना है, मुझे नहीं पता क्या है, ये भी इसका कॉलम क्या होना चाहिए 2, और आंसर आता है दिस इनटू दिस, तो 3 क्रॉस 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 रो और 2 एक्स वाई जेड डब्ल्यू ई एफ। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। आओ मल्टीप्लाई करें, रो 1 कॉलम 1, तो x प्लस रो 1 कॉलम 2 2x प्लस रो 1 कॉलम 3 3x प्लस, क्या बात क्लियर है। रो 2 कॉलम 1 बताना क्या आएगा, आगे 3z प्लस e प्लस 2e प्लस 3e प्लस, है ना, किसके इक्वल है, भाई अब मैं नहीं कर रहा। x प्लस 4y किसके इक्वल है, 2x प्लस 5y किसके इक्वल है, दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लेना इसको, इक्वेट करके दो लीनियर w सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास, कोई दिक्कत। हाँ ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, देखेंगे मैट्रिसेस के देखेंगे। चलो मैट्रिक्स का यही था, तो चैप्टर ही 5 टॉपिक है। चलो फाइंड ए बी, सेम क्वेश्चन, a माइनस बी किसके इक्वल, और 2a माइनस बी किसके इक्वल, 2a इज इक्वल टू b आ जाएगा, यहां डाल दो b की वैल्यू 2a, हमें क्या निकालना है b, तो माइनस a इज इक्वल टू -1, a कितना आ रहा है 1, तो b कितना आ जाएगा, इजी है टफ है, इजी टफ, चल 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 बड़े फालतू क्वेश्चन, एमसीक्यू आने दो थोड़े अच्छे होंगे बच्चों, ये क्वेश्चन आसान है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चलो लिखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये बात सच है, मैं करके दिखाऊंगा, आपके पास a प्लस बी है, आप a माइनस बी कर सकते हो। a प्लस बी कितना आपके पास, a प्लस बी 0 0 2 और कितना आ रहा है 1, a माइनस बी कितना आ जाएगा, a माइनस बी बताना मुझे कितना है, 0 2 0 और 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। a स्क्वायर में क्या करोगे आप, 0 1 1 1 इंटू 0 1 1 1, अब आएगा मेरे पास 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 1 और 1 2, b इंटू बी बी स्क्वायर होगा, कितना आएगा बी स्क्वायर, 0 माइनस 1 1 0 को 2 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1, क्या बात क्लियर है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करो, 1 माइनस माइनस 1 2 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस माइनस 1 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 रो 1 कॉलम 1 0, आगे करने की जरूरत क्या है, इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, इक्वल आ सकता ही नहीं है, क्योंकि अब a प्लस बी जब a माइनस बी होता है, इससे एक प्रॉपर्टी बतानी थी मुझे, अच्छा हुआ इसने बता दिया, इसको लिखूंगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये होता है जब हम मैट्रिक्स के अलावा कुछ करते हैं तो ए बी बी ए सेम होता है, कट जाता है, बट मैट्रिक्स इज नॉट, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कॉम्पिटेटिव नहीं होता ये कॉम्पिटेटिव, ए बी बी ए के इक्वल
नहीं होता। अगर ए बी इक्वल नहीं है तो कटेंगे नहीं, और कटेंगे तो ये इक्वल आएगा ही नहीं, इसलिए इक्वल नहीं आया आंसर। क्या बात क्लियर है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्या बात क्लियर है? सेम क्वेश्चन छोड़ो इसे, अब बताओ, थोड़ा डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, बस इसमें एक चीज बतानी है। यहां मुझे एफ ऑफ ए 0 दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स ये क्या है? एफ ऑफ ए का मतलब है कि एक्स की जगह ए डाल दो, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस 4a और 7 नहीं 7i। 7 एक रियल नंबर में होता है, फंक्शन में होता है, ये मैट्रिसेस है। क्या ये मैट्रिसेस में वो 7 नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा 7i। तो ए स्क्वायर आप खुद कर लोगे, 2 3 माइनस 1 2 का 2 3 माइनस 1 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 4a भी कर लोगे आप, और 7i आपने स्टार्टिंग में कर रखा है, बस ये बताना कैसे मुझे आपको बताया। क्लियर? चलो चलो, जो सिंपल है मैं आपको स्किप कर दूंगा। ओहो ये तो बहुत सारी चीज आ गई। ये क्या है? ये क्या चीज आ गई? केस स्टडी है ये केस स्टडी नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोचो। करो करो करो, ट्राई करो। टू फार्मर रामाकृष्ण एंड गुरचरण सिंह, ओह गुरचरण सिंह सोडी, गुरचरण सिंह cultivates only 3 varieties of rice, namely basmati, Parimal and Naura. The sale in rupees of this both by farmers in the month of September are given below. सितंबर में भाई की सेल ये है, अक्टूबर में ये है। फाइंड कंबाइंड सेल्स इन सितंबर अक्टूबर। कंबाइंड सेल्स निकालने क्या करोगे? दोनों को क्या कर दोगे आप? प्लस, तो कंबाइंड सेल्स बताओ कितनी हुई है? 15,000, 70,000 और क्या हुई है? 30,000, 40,000, 36,000 कमा लिया भाई ने। और रामाकृष्ण, गुरचरण जी, बासमती, पिरामल, नौरा, ठीक है, नौरू जो भी है, टोटल सेल्स ये है। अब डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर से कितनी सेल्स कम हो गया, मैं वो निकालनी है। किन सेल्स माइनस कर दो, 10 माइनस 5,000, 30,000, मैं 30K लिखा हूं यार, एक ही बात है। 10K, 20K, 24K और 0। तो मतलब क्या है कि बासमती की सेल रामकृष्ण जी के लिए 5,000 कम हुई है, गुरचरण जी के लिए बासमती की सेल कितनी ज्यादा कम हो गई? 30,000 कम हो गई। If both farmers receive 2% on gross sales, compute the profit of each for each farmer and for each variety sold in October. सबको 2% का प्रॉफिट हुआ है, दोनों कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? अक्टूबर की सेल्स पर। ये रही ग्रॉस सेल्स, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? अब मुझे वो पूछ रहा है, तो आप कुछ मत करो, 5,000 छोड़ो यार, 5K, 20K, 10K, 10K, 6K और 10K, ठीक है जी। बोथ फार्मर्स को 2% का प्रॉफिट हुआ है सेल्स पे। कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है? 2%। 2/100 कर दिया, 5,000 का 2%, 5,000 का 2% 500, 1,000, 10,000 का 2%, नहीं 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 नहीं, 5,000 है, 5,000 है। 5,000 का 1% कितना होता है? 500, नहीं क्या कहते हैं हम, 5,000 का 1% 50, तो कितना आएगा? 100 रुपए। 10,000 का 1% कितना होता है? 6,000 का 2% कितना होता है? 6,000 इंटू 2/100, 120 रुपए। 20,000 का 2% कितना होता है? 200, और कितना आ जाएगा? 200। क्या बात क्लियर है? If both farmers have 2% profit on gross sales, compute the profit of each farmer and for each variety in sold in October. बासमती पे रामकृष्ण जी को फायदा हुआ कितने का? 100 रुपए का। परिमल पे रामकृष्ण जी को फायदा हुआ 200 का।
नवरों पे फायदा हुआ है रामकृष्ण को कितने का 120 का, और नीचे किसका गुरु चरण जी सोडी का। चलो आ जाओ केस स्टडी टाइम्स। देखो फ्रेंड, देखो देखो, चलो आओ क्वेश्चन देखो आगे। चलो बताओ कैसे करेंगे। In a city, there are two factories A and B. Each factory produces sports clothes for boys and girls. There are three types of clothes produced. Factory one, type two, type 3, तीन टाइप के क्लोथ बनाती है, दो फैक्ट्रीज है। अच्छा अब भाई इसको लिखना है मेन काम। फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, टाइप 1 क्लोथ, टाइप 2 क्लोथ, टाइप 3 क्लोथ्स, ठीक है। फॉर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 1 2 3 रिस्पेक्टिवली 80 60 75 इन फैक्ट्री ए एंड 80 50 ठीक है ठीक है। पहले बॉयज के लिए करते हैं फिर किस लिए करते हैं। तो बॉयज के लिए फैक्ट्री ए क्या कर रही है 80 70 65, नहीं नहीं नहीं, फैक्ट्री बी बॉयज के लिए कितना कर रही है 85 65 और 72। गर्ल्स, गर्ल्स के लिए फैक्ट्री ए कितना बना रही है 80 75 और 50 55 और 80। Write the matrix P if P represent the matrix number of units of each type produced. Factory A for both boys and girls. Both boys and girls के लिए P represent होना चाहिए। मतलब write the matrix पे एक matrix P बनाओ if P represent the matrix of number of units of each type produced by factory A for both boys and girls. दोनों के लिए हर टाइप 1 कितना, टाइप 2 टाइप 3 कितना बना। अरे मैं दोनों को क्या कर दूंगा बस, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 160 क्या आएगा 161, और क्या उसके बाद 135, फिर 120। हाँ हाँ नहीं नहीं, हो पी अच्छा बोथ, हमें क्या दिखाना है, मैंने सिर्फ ए का पूछा है। कह रहे मैट्रिक्स पी निकाल जो फैक्ट्री ए के अंदर ही सिर्फ किसके अंदर बॉयज गर्ल्स दोनों का दिखा देगा सेल्स में ना, कोई बात नहीं। इधर ले रहा हूँ टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 ले रहा हूँ, यहां ले रहा हूँ बॉय और यहां क्या ले रहा हूँ गर्ल्स। टाइप 1 कितना हो रहा है बॉयज का 80 70 और गर्ल्स का कितना है 80 75 और 90। तीनों टाइप बॉयज गर्ल्स इन फैक्ट्री ए। मैट्रिक्स क्यू, मैट्रिक्स क्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप प्रोड्यूस फैक्ट्री बी। अच्छा अब फैक्ट्री बी का क्या हो जाएगा बताओ, ये रहे हमारे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और ये रहा बॉय और गर्ल 85 65 और 72, और यहां पर क्या है 50 55 और 80। ये क्या है बॉयज और गर्ल्स तीनों टाइप, बॉयज और गर्ल्स तीनों टाइप, फैक्ट्री ए फैक्ट्री। चलो फाइंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथ ऑफ ईच टाइप। स्पोर्ट्स क्लोथ कहां से आ गए भाई, अच्छा लिखा होगा। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथ फॉर ईच टाइप फॉर बॉयज। Each factory builds sports clothes for boys and girls. There are 3 type of clothes produced both the factory type 1 type 2 type 3। तीनों ही स्पोर्ट्स क्लोथ्स है। 3 टाइप पे क्या बना रहे हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथ्स ऑफ ईच टाइप फॉर बॉयज। सिर्फ किसके लिए लड़कों की टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, मतलब लड़कों की नहीं, लड़कों के कपड़ों की टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अगर ये फाइंड टोटल प्रोडक्शन स्पोर्ट्स ओवर ईच टाइप फॉर बॉयज, ईच टाइप फॉर बॉयज। अब मैं अगर दोनों को ऐड कर दूंगा P प्लस क्यू, देखना 80 प्लस 85 कितना आ जाएगा 70 प्लस 65, 65 प्लस 72 137। अब ये क्या है कि टाइप 1 स्पोर्ट्स क्लोथ 165 बॉयज के लिए, टाइप 2 स्पोर्ट 135 चाहिए बॉयज के लिए, और टाइप 3 स्पोर्ट्स क्लोथ कितने चाहिए 130 लड़कियों के लिए भी चाहिए। तो क्या होगा 130 130 और कितना है, तो गर्ल्स के लिए टाइप 1 चाहिए 130, टाइप 2 चाहिए 130 और टाइप 3 चाहिए 1। ये केस स्टडी है सोचो।
चलो ओ श्याम जी बलवान सिंह जी आए, चलो चलो पढ़ो। चलो read the following text carefully and answer the question that follows. Two farmers Sham and Balwan Singh cultivate only three varieties of pulse, namely urad, masoor and moong. क्या भाई श्याम सिंह और बलवान सिंह क्या बनाते हैं? उड़द मसूर और मूंग बनाते हैं। ये शाम बनाता है, ये कौन बनाता है? बलवान। ये शाम की इन द मंथ ऑफ सितंबर है और ये इन द मंथ ऑफ क्या है? अक्टूबर। अब क्वेश्चन पूछते हैं, स्टार्ट करें। बस बता दो करना क्या है। What are the combined sales of मसूर for farmers बलवान सिंह in September and October? सितंबर और अक्टूबर में कंबाइंड सेल्स किस मसूर की? मसूर ये रहा। मसूर की सेल्स कितनी थी दोनों के लिए? नहीं सिर्फ बलवान सिंह के लिए कितनी थी? कितनी थी बताओ बताओ, सोचो सोचो। What are the combined sales of मसूर for farmer बलवान सिंह in September October? बलवान सिंह मेरा ये रहा, इन सितंबर में मसूर भाई ने इतनी बनाई, अक्टूबर में इतनी बनाई, तो कितना आंसर आ गया? आगे What are the combined sales of उड़द for शाम in September October? उड़द शाम के लिए सितंबर कितना हो जाएगा? 15,000. How much did sales of मूंग decreases from September to October for farmer शाम? शाम के लिए कितनी सेल्स डिक्रीज हो गई है? 10,000 से कितनी हो गई? तो 5,000 डिक्रीज है। How much profit did each farmer and each variety sold in October earn, considering they both received 2% profit on their gross sales? क्यों बच्चे? How much did the sales of मूंग decreases? शाम के लिए मूंग डिक्रीज हुई है। 30 - 6 कितना हो जाएगा? क्या बात क्लियर है? उसके बाद हाउ मच प्रॉफिट ऑलमोस्ट डन। हाउ मच प्रॉफिट ईच फार्मर एंड ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर अर्न्स कंसिडरिंग दे रिसीव 2%। अरे यार अक्टूबर की सारी चीजों के मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाय कर चुके हैं, हमें क्यों बता रहे हो? एमसीक्यू 8 फटाफट करके दिखाओ, 8 एमसीक्यू जल्दी। पहला एमसीक्यू, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक्स वाई जेड कितना होगा? अगर तू सिमेट्रिक है, अगर तू क्या है तो तू उल्टा होके भी कैसा आएगा? मतलब ए का ट्रांसपोज भी। अब देखो इसका नाम है A13, क्या नाम है? ए, ये इक्वल होगा A31 के, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसके इक्वल है? सिमेट्रिक, तो x - 3। इसका नाम क्या है? 2 3, ये इक्वल होगा -2 उसके, क्यों? क्योंकि ये क्या है? y सिमेट्रिक। z क्या है? इसका नाम है 2 1, ये इक्वल किसके होगा? 4 के, क्यों? उल्टा होके सेम। ट्रांसफर का मतलब ये होता है जब उल्टा हो तब भी क्या रहता है? तो कितना आंसर आ गया? चलो देखो अब फटाफट एमसीक्यू बच्चों निपटाओ। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ही है। अगर हमारे पास बोले ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। कैसे? ए बी आर सिमेट्रिक ऑफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी सिमेट्रिक चाहिए हमें। चेक किसके बारे में करना है? ए बी। जिसके बारे में चेक करना है उसको देखो, किसको चेक करना है? तो इसका क्या कर दूं? बी ट्रांसपोज, दोनों कैसे है? स्क्यू सिमेट्रिक, तो माइनस बी हो जाएगा और माइनस, भाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बट हम चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। किसका मैट्रिक्स हो? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होते हैं? ए बी ए किसके इक्वल हो? ट्रांसपोज करके भी सेम आए, ट्रांसपोज करके भी। ए का ट्रांसपोज ए तब सिमेट्रिक ना, बी का ट्रांसपोज बी तब सिमेट्रिक ना, तो ए बी का ट्रांसपोज भी क्या आना चाहिए? ए बी। तो ए बी का ट्रांसपोज है बी ए, आना क्या चाहिए? ए बी। वो कब आ सकता है? जब बी और ए बी आपस में क्या होंगे? यस और नो? चलो ओहो, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 9 सबसे फेमस क्वेश्चन। हर एलिमेंट के पास चॉइस है 3 और 3 मैट्रिक्स में, या तो -1 बन सकता है 0 या फिर 1 बन सकता है। सबके पास कितनी चॉइस है?
A11 के पास 3 चॉइस, इसके पास 3 चॉइस, इसके पास 3, 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 सबके पास कितनी चॉइस है? 3। अबे हमने पीएनसी पढ़ा है और पीएनसी में मुझे बताया गया था कि देखो A11 के पास कितनी चॉइस है? 3। A22 के पास सारे यूज करने हैं या कोई एक यूज करना है? सारे। मुझे ये 9 के 9 साथ में यूज करने हैं ना, तो इनके बीच में एंड आएगा, और एंड में क्या होता है? तो 3 की पावर सी पार्ट। चलो सेम क्वेश्चन दोबारा, ये तो लास्ट एरिया है। 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम, सबके पास चॉइस है 1 और 2 आने की। दो चॉइस, दो चॉइस, दो चॉइस, दो चॉइस, दो चॉइस, दो चॉइस, सारी साथ में यूज करनी है। 2 क्रॉस 3 में अलग अलग यूज करनी है, सारी साथ में। तो कितने टोटल मेरे पास? सबकी 2 चॉइस है, और कितने हो जाएगी पावर? 64। चलो, ओहो, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी जो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? अभी इग्नोर करो प्लीज, वेरी सॉरी। ये किस टाइप का मैट्रिक्स है? डायगोनल एलिमेंट्स आर, उल्टा करके 1 -1 बन जाएगा, 2 -2 और -7 7 चेंज हो जाएंगे, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? चलो चलो चलो, अगर सिमेट्रिक है, ये कैसा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + y, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 12 किसके इक्वल होगा? A12 इक्वल होगा A21 के, तो 12 इज इक्वल टू 6x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा 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 अच्छा, 4y किसके इक्वल होगा? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा 4y को 8x ना, लिख लो 4y, 8x की वैल्यू 2, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y4 x2, तो कितना आएगा? 2 to the 4, 4 + 4, ऑप्शन नंबर बी। है ही नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, अभी बताया था, आज ही बताया था, ए एंड बी आर नॉट कॉम्बिनेटिव बट a + b का स्क्वायर है। इसका मतलब होता है a + b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और प्लस ये आएगा। ये तब देखो, अगर ये दोनों कट जाए तब बात बनेगी, है ना? तो ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? अगर ए बी माइनस बी के इक्वल हुआ तो माइनस बी प्लस बी आपस में क्या होगा? कट के 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इज। क्या बात क्लियर है? अब बच्चों ये सारे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से थोड़ा हट के है। अगर आपने ये कर ली और अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, आपको मैट्रिक्स में और कुछ बाय, टेक केयर।